राधे कृष्णा दोस्तों, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे ट्विन फ्लेम चैनल पर। मैं आप सभी से आज साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसे क्लियरिफाई करना चाहती हूँ। जो कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मैं साइलेंट ट्विन फ्लेम पे कुछ बात करना है। वो इसलिए नहीं क्योंकि यूट्यूब पे इस पर कम है या बहुत सारे लोग जो भी, लेकिन मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इस जर्नी को जी रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि चलो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सभी का ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। जो डीएफ अपने ऊपर सारा काम करती हैं ज़्यादा, तो वो लोग मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइलेंट वाले जो होते हैं ना डीएफ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मेरे डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, वो उनसे हमारा यूनियन कब होगा, है ना। चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, मैं डीएफ का बात कर रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे एक सोल जो होते हैं वो आधे आधे डिवाइड होते हैं दो बॉडी में, है ना। तो यहाँ पर दोनों दूसरे के लिए क्रेविंग तो करते हैं, इनर वर्क भी करते हैं, अपने अपने कर्मा को क्लियर भी करना होता है इन्हें, लेकिन इनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ डिवाइन को पता है कि कब इनका सेपरेशन होना है और कब ये मिलेंगे। और क्योंकि इनका कार्मिक बंधन जो होता है ना बहुत लोगों के साथ, ये बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये इन्हें इनर वर्क ज़्यादा करना होता है डीएफ को। डीएम अपना कर्मा क्लीन कर रहे होते हैं, डिवाइन उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ एंजल जो होते हैं और डिवाइन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम डीएफ को गाइडेंस देते रहते हैं, चाहे मैसेज के थ्रू हो, चाहे किसी इंसान के थ्रू हो, चाहे उनके इंट्यूशन के थ्रू हो, या उनका सोल तो सबसे अच्छा है, बेस्ट होता है, जो आपको हर समय आपको सही राह दिखाती है, सही गाइडेंस देती है। तो डीएफ हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को ही सुने, अपने सोल पाथ पे आगे क्यों बढ़ते रहें। ये एक राधे कृष्ण की जर्नी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस प्रकार राधे कृष्ण अलग अलग रह करके भी दोनों एक दूसरे के ही होकर रह गए, दुनिया जानती है। और भले ही उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो एक ही सोल थे, और फिर भी पूरा दुनिया इन्हीं को जान रही है। तो उसी प्रकार हमारा क्या है कि हम लोग भी अपने मदर अर्थ को हील करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सभी डिवाइन सोल यहाँ पर आए हैं अपने अपने काम को करने के लिए। सभी सोल का किसी न किसी पर्पज़ से जन्म हुआ है, तो सभी अपने अपने काम को कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, सभी आगे को बढ़ रहे हैं। तो आप सभी डीएम हो चाहे डीएफ हो, तो सभी डिवाइन सोल का यही एक पर्पज़, सबसे मेन पर्पज़ ये होता है कि अपने डिवाइन को अपने जर्नी सरेंडर करके और राइट पाथ पे आगे के बढ़ते रहना चाहिए, अपने सोल की आवाज़ को सुनते रहना चाहिए, अपने सोल जर्नी को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को यहाँ पे गाइड करने आए हैं। सही पाथ पे जब हम खुद ही चलेंगे तभी तो किसी को गाइड करेंगे। तो हमारा जो सोल होता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं करता, ना किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो ये हमारा बचपन से ही ऐसा हमें बनाया गया है ना, क्योंकि जब हम खुद ही गलत होंगे तो किसी और को क्या राह दिखाएंगे, किसी और को क्या गाइड करेंगे। तो सबसे पहले खुद के अंदर ही हमें चेंजिंग लाना होता है, खुद के ऊपर काम करना होता है। इसलिए हर डीएफ को अपने एनर्जी को बैलेंस करना है और खुद का इनर वर्क करना है। जो भी अपने अंदर जो भी इश्यूज है, जो भी फियर है, जो भी चाइल्डहुड ड्रामाज है, क्योंकि इनका बचपन भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कितने सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो इनके लाइफ में होकर के भी ना के बराबर, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बहुत सारे कार्मिक बंधन होते हैं जिन्हें इन्हें पूर्ण करना पड़ता है, आपका मन हो नहीं हो आपको वो करना है। यहाँ पे सारा काम डिवाइन कर रहे होते हैं, एंजल कर रहे होते हैं। हम सभी ताम्र एंजल से, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हम अपने डिवाइन के इर्द गिर्द उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। जितना हम खुद को अकेले में पीस फील करते हैं, जितना हम खुद को अकेले में एंजॉय करते हैं, उतना मतलब सभी के साथ रहकर वो वाली फीलिंग नहीं आती है। हमारे इतने सारे कार्मिक बंधन होते हैं जिनके साथ बस डिटैचमेंट में रहना है और अपना कर्मा क्लीन करना होता है।
और इन लोगों के साथ जितना हो सके कम बात करना होता है, क्योंकि जितना एनर्जी हम देंगे उतना हमारा एनर्जी लो होना स्टार्ट होता है। इसलिए सिर्फ अपना काम पे फोकस करके चुपचाप से आगे क्यों बढ़ते रहना है, ये हम डीएफ का काम है। सॉरी। तो इस प्रकार ये जर्नी हमारा पूर्ण होता है। और हम डीएम से हमारा यूनियन कब होता है, और जब हम जैसे कि धीरे धीरे अब जब खुद के ऊपर काम करने लगते हैं, चक्राज करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा सारा एनर्जी क्लियर होना चाहिए, एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। चक्राज हमारा बैलेंस होगा तो हम अपने लाइफ में भी बैलेंस रहते हैं, सारे काम को बैलेंस रूप से करते हैं। बैलेंस होना हमें बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें चक्राज करना चाहिए। सबसे मेन हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट रहना चाहिए। बाहर की जो चीज़ों पे जितना हो सके कम फोकस करना चाहिए, नेचर में रहना चाहिए, ताकि क्योंकि हम जो डीएफ होती हैं बचपन से ही अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा सोल जो होता है किसी से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाता, और करता भी तो अपने जैसे लोगों के साथ, ऑनेस्ट लोगों के साथ। तो इसलिए डिवाइन हमें इन लोगों से दूर करके ही रखते हैं, अलग करके ही रखते हैं, ज़्यादा टाइम तक किसी के साथ रहने भी नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का काम चल रहा होता है। तो हमें क्या करना है कि नेचर में जितना हो सके अपना टाइम बिताना होता है, अपने काम को बैलेंस में रहकर काम करना होता है। और सॉरी, और उसके बाद फिर हम अपना काम करते चले जाएं और इस जर्नी को पूर्ण करते चले जाएं, क्योंकि हम सभी यहाँ पे एक दूसरे को गाइड करने के लिए आए हैं डियर। तो किसी को भी डरना नहीं है, किसी को भी ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं, कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी नहीं। सब हम सभी धीरे धीरे करके अवेकन होते जा रहे हैं, एक दूसरे को गाइड करने के लिए, हम अपनी मदर अर्थ को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए पहले खुद को ही रेडी करना ज़रूरी होता है। इस बार 11 का पोर्टल था, इस पोर्टल में भी बहुत लोगों का यूनियन हुआ है। बहुत सारी डीएफ का, ट्विन फ्लेम का, बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर मतलब लास्ट स्टेज था, इसमें यूनियन होना था बहुत लोगों का। तो छोटा यूनियन हो, बड़ा यूनियन हो, जिसका जैसा जैसा काम रहा है अपने अपने पाथ पर, अपने अपने इस जर्नी पर, वैसा वैसा सभी का यूनियन हुआ है। अब 12-12 का पोर्टल आने वाला है। तो डियर सभी लोग एनर्जी क्लियर कीजिए, और जितना हो सके खुद के इनर वर्क पे काम कीजिए, खुद में बैलेंस रहिए, ताकि हम आगे को ग्रोथ कर सकें, हमारा सोल ग्रोथ कर सके और इस जर्नी को पूर्ण कर सकें। तो हमारा यही एक काम बनता है कि हम अपने डिवाइन को सरेंडर रहें, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमेशा जो भी हो रहा है उनके मर्ज़ी से हो रहा है, उनके मन से हो रहा है। एंजल के सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम मिलती हैं, उनके एंजल मैसेज मिलते हैं, उनके एंजल नंबर हमें शो किए जाते हैं, ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें डीप लेवल पे। और कनेक्टिविटी तो हमेशा फील होती है कि चलो है हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। तो अपना काम करते रहना है डियर, और सरेंडर करना है यूनिवर्स को कि जो भी हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है, आपसे स्टार्ट और आप ही पे ख़त्म। ये माइंड भी, ये सोल भी, ये जर्नी भी, और जो भी आप दे रहे हैं वो सब एक्सेप्ट है। तो इस कारण से क्या होता है कि सभी का यूनियन भी होता है, धीरे धीरे आप जर्नी पे आगे की ओर बढ़ते हैं, आपकी सोल के गाइडेंस भी मिलता है, और आपको क्लियरिफाई होने लगता है, हर सवालों का जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नी को पूर्ण करते हैं। तो साइलेंट जर्नी में जो होते हैं ना, उन्हें अच्छे से पता होता है कि राधे कृष्ण का जो पेन है वो किस प्रकार से उन लोगों ने सहा होगा। तो ये एक सही आइडिया है, जो इस जर्नी पर है उन्हें अच्छा से खबर होगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, फील कर पाती हूँ। शुरू से ही मैं राधे कृष्ण से बहुत मतलब ज्वाइन रही, या वो मतलब हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा फील मुझे होता है। मेरे हर सवालों का जवाब मुझे उनसे ही मिलता है, और मेरे शिव शक्ति जो हैं वो भी हमेशा गाइड करते हैं, सिया राम जैसे कि सभी अपने अपने जर्नी को पूर्ण किए। तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि हाँ, ये राधे कृष्ण की जर्नी है, शिव शक्ति की जर्नी है, क्योंकि सभी का जर्नी बहुत टफ रहा है।
तो हम लोग कहाँ से बचेंगे, है ना। हम लोग भी तो इसी लाइफ में हैं। तो बस मुझे यही क्लियर करना था, और आगे जो भी मुझे अच्छा लगेगा उसके मैं आपको शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ पोस्ट करूँगी। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोगों तक जा रहा है ये बात हमारा। और थैंक यू सो मच। आप सभी हैप्पी रहें, अपनी सोल का आवाज़ सुने। आप सभी अपने अपने काम पे फोकस करें। और डियर, मुझसे अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ आप बताएं। आप सभी की मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और दिल से आभार भी अब प्रकट करती हूँ। अगर कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।